नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह धनुष बाण चुनाव आयोग के द्वारा एकनाथ शिंदे को दे दिया गया है। इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पत्रकारों से बात की और चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत किया। दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाबा साहब के विचारों की जीत है। और जो बाबा साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50-13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है, इतना ही मैं कहूँगा। और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है, वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है। और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है। ये ऐसा महाराष्ट्र राज्य में चलने वाली राज्य परिवहन निगम यानी एसटी बस के रत्नागिरी मंडल में नई एसटी बस का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था। इस नई बस का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद इस नई बस में सवार होकर रत्नागिरी शहर की यात्रा की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री और रत्नागिरी जिले के संरक्षक मंत्री उदय सामंत, विधायक योगेश कदम, महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के महाप्रबंधक शेखर चन्ने भी उपस्थित रहे। एटा जनपद में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा। सुबह से ही शिवालयों में कांवड़िए भक्तों ने जलाभिषेक किया। वहीं शहर के प्राचीन कैलाश मंदिर को शिवरात्रि के मौके पर फूल माला और इलेक्ट्रॉनिक झालरों से सजाया गया। मंदिर में सुबह 4 बजे से कावड़ लेकर आए लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने पर शिंदे गुट के उपनेता और प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने खुशी जाहिर की है। कृष्णा हेगड़े ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्णय से सच्चाई की जीत हुई है। Victory of the ideology of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray ji. Today is the victory for the people of Maharashtra who gave us a mandate along with the BJP to rule in 2019. Today is the victory of the people. It is the victory of the Shiv Sainiks. It is the victory of our CM Eknath Rao Shinde ji. It is a victory for all that we have faced in the last 6 months. We have been called several names like Gaddar, traitors and all this, but today truth has prevailed. We have the maximum number of MPs, 13 out of 18. We had the maximum number of MLAs, that is 40 out of 56. We had the maximum number of state presidents, executive committee members, corporators, and the Shiv Sainiks who are the strength of the party. Today I would request all the other Shiv Sainiks who are there to join the original Shiv Sena, the Shiv Sena founded by the ideology of Hindu Hriday Samrat Bala Saheb Thackeray ji, and strengthen the hands of Honorable Chief Minister Eknath Rao Shinde ji. And मुंबई महानगर पालिका के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देने पर राज्य सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने का मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार ने स्वागत किया है। आपको सुनाएंगे। माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। मुंबई महानगरपालिकेमध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये
कंत्राटदार आणि ठेकेदाराला पूरक अशाच पद्धतीच्या निविदा निघत होत्या. त्यामधल्या परंपरेतील एक निविदा माहीम बांद्रा सायकल ट्रॅक 208 कोटीमध्ये नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला सुद्धा रस्ते बनवायला लागणारी किंमत त्यापेक्षा दुप्पट किमतीने सायकल ट्रॅक बनवायचा. मुंबईकरांच्या पैशाची लूट करायची आणि ते सुद्धा काम कोणाला द्यायचं तर ज्याला ब्लॅकलिस्ट केलेलं आहे 2016 आणि 2019 मध्ये जनतेच्या पैशावर मुजुरी केली म्हणून त्या कंत्राटदारांना. आणि त्याला वर्क ऑर्डर जर आता महापालिका देणार असेल तर त्याला वांद्र्यातील जनतेचा आणि मुंबईकर जनतेचा विरोध आहे. मी स्वतः याचं पत्र लिहिलं तरी वर्क ऑर्डर इश्यू करण्याचा जो प्रयत्न महापालिकेतल्या शुक्राचार्यांनी केला त्यांना आता चपराक बसली. माननीय एकनाथ शिंदेजी आणि देवेंद्रजींचं मी धन्यवाद व्यक्त करतो की करप्ट कॉन्ट्रॅक्टर ना आता मुंबईत थारा नाही आणि मुंबईकरांच्या पैशाला योग्य महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर तरफ हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के नारे गूंज रहे हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। शहर के बीच स्थित भगवान जगमोहन ईश्वर शिव मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। शिवरात्रि के दिन ऐसी आस्था है कि जो भी भक्त मंदिर में जाकर गंगा जल, बेलपत्र और दूध भगवान शिव को अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आज पूरे जनपद में जो है वो शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। इस समय हम रायबरेली के जगमोहनेश्वर शिव धाम में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और इस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि भगवान से जो भी मांगो भगवान भोलेनाथ उसको पूरा करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ जो है यहाँ पर जो है लोग आते हैं। हमारे साथ एक जो है कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र श्रीवास्तव। धर्मेंद्र जी, भगवान भोलेनाथ का आज दिन है तो जगमोहनेश्वर मंदिर की क्या महत्व है? महत्व ये है कि यहाँ पे जो भी आप मानते हैं वो पूरी होती है। इस मंदिर में लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। आज सुबह ही लगभग 3 बजे से जल यहाँ चढ़ रहा है और बाकी देख रहे हैं कि कितना भक्त लोग जल चढ़ा रहे हैं। तो इस मंदिर में इतनी आस्था है लोगों की कि जो भी भगवान भोलेनाथ से मांगो भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पर भगवान शंकर को जो है वो गंगा जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करते हैं और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स लगाया गया है। यहाँ पर जगमोहनेश्वर मंदिर प्रमुख मंदिर है तो यहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगा है। इसके अतिरिक्त शहर के जो भी मंदिर है वहाँ व्यवस्था की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई है कि जिससे कि आराम से महिलाएं दर्शन कर सकें। यहाँ पे जितने हमारे मंदिर हैं उसमें मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और जैसे शिव बारात भी है शाम को उसमें भी मजिस्ट्रेट्स की तैनाती गई है। पुलिस बल लखीमपुर खीरी में स्थित गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव बारात को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। ये मंदिर रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि रावण भगवान शिव को कैलाश पर्वत से अपनी लंका शिवलिंग के रूप में ले जाकर वहां पर आपको बताते चले कि ले जा रहा था कि तभी उसे लघु शंका लगने पर उस शिवलिंग को एक ग्वाले को उसने पकड़ा दिया था। देखते ही देखते शिवलिंग का वजन उस ग्वाले से असहनीय हो गया और जिससे शिवलिंग को गोला की पावन धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो देखा कि ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन में रख दिया है। शिल्प कला और संस्कृति के संगम
ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिवसीय ताज महोत्सव इस बार 18 फरवरी के बजाय 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। ताज महोत्सव को लेकर शिल्पग्राम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ताज महोत्सव के माध्यम से देश की समृद्ध कलाओं और संस्कृतियों से रूबरू होने का लोगों के साथ पर्यटकों को मौका मिलेगा। 9 दिनों तक चलने वाले ताज महोत्सव की थीम को इस बार G20 से जोड़ा गया है, यानी आयोजन में वसुधैव कुटुंबकम की झलक पूरे तरीके से देखने को मिलेगी। ये इसलिए भी है क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और अगस्त में भी G20 की बैठक आगरा में होनी है। तैयारियाँ तो G20 के उपलक्ष्य से पहले शुरू हुई थी, जो हमारे शिल्पग्राम में दुकानों का बनना और इसका फन फेयर वो सब ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। 2 दिन में फाइनल हो जाएगा और कलाकारों पे फाइनल हो रहा है। आजकल में वो भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तो एक बार बेटर रेट्स मिल जाएंगे। तो इस बार थीम की बात की जाए तो क्या थीम रखी गई है जिस पर पूरी शिल्पग्राम चूँकि सजावट की जा रही है? इस बार चूँकि हमें एक अवसर मिला है भारत को G20 को लीड करने का, तो विश्व बंधुत्व G20 की ही थीम है, ये दिया गया क्योंकि इस साल ये हो रहा है भारत में, तो इसी थीम के आधार पर हम लोगों ने थीम सेलेक्ट किया है और इसी पे हम तैयारी कर रहे हैं सर। अच्छा, जो सर उसमें वॉल पेंटिंग्स होती हैं शिल्पग्राम में, इस बार किस तरह की पेंटिंग देखने को मिलेगी बात करें? क्योंकि देखिए जो ये फेस्टिवल है आर्ट क्राफ्ट कल्चर एंड कुजिन का फेस्टिवल है, तो उससे रिलेटेड ही बनती हैं, तो जो भी लोक कलाएँ हैं उन पर ही आधारित हमारी सारी पेंटिंग्स और थीम रहेंगी। तैयारियाँ तो बिजनौर के चांदपुर के पेट्रोल पंप पर स्टार्ट बाइक में तेल डलवाते समय बाइक में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। वहां पर मौजूद लोगों ने जलती बाइक को पास के नाले में धकेल दिया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये क्रेशर श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर के नाम से यहाँ भागूवाला श्यामीवाला में स्टोन क्रेशर है। जो मालिक हैं वो हरिद्वार में रहते हैं, श्री अतुल मित्तल जी। तो 14 तारीख की रात में यहाँ पर बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर जो 650 हाउस पावर का था, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इसको तोड़ फोड़ कर चोरी कर कर ले गए। जिसकी और पहले भी यहाँ पर जो है दिवाली के समय हमारी एक मोटर चोरी हुई थी, लगभग जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपये थी। उस समय भी हमने पुलिस में लिखित में दिया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद अब जो ये हादसा हुआ है, इसकी भी हम थाना बिजनौर में इसकी लिखित FIR दर्ज करा कर आए हैं। अब पुलिस का कहना है कि जो भी होगी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं कि हमारी ये जो न्यूज़ इसका जो न्यूज़ है ये न्यूज़ में निकले, जो कि सरकार के कानून। तो वहीं अगली खबर रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार टवेरा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गई। ये घटना डीह थाना क्षेत्र की है, जहां नसीराबाद से रायबरेली जा रही एक टवेरा गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। कार पलटने से कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र उन सभी को ले जाया गया। बता दें आपको कि कार सवार लोगों की पहचान रफीक और एहसान के रूप में हुई है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव में मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, मदरसों को आधुनिक बनाया जा रहा है और वक्फ की संपत्तियों को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, जिससे कि मुसलमानों का बीजेपी में विश्वास बढ़ा है। देखिए, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए, अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए काम कर रही है, तमाम हमारे प्रयास से आज मुस्लिम समाज में विश्वास है। हमने मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए
उनके उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए पूरी संजीदगी से धरातल पे काम किया है। जिस तरीके से चाहे उद्योग हो, हमने ओडीओपी में बड़ी संख्या में, चाहे मऊ की साड़ी का कारोबार हो, भदोही का कालीन हो, मुरादाबाद का ब्रास हो, लखनऊ का चिकन हो, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में मदरसा शिक्षा को और बेहतर बनाने का हमने काम किया है। हमने जो है मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष रोजगार मेलों का आयोजन करके उनको रोजगार की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारी जो बहनें हैं उनको सशक्त कर आगे बढ़ाने का काम किया। इन तमाम प्रयास से धरातल पे मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए जो हमने ठोस काम किया है उसका एक विश्वास। तो वहीं रायबरेली में देर रात एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे कि यह हादसा हुआ है। वहीं बेटे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और पिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यह घटना बदोकर थाना क्षेत्र के शारदा नहर की है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे कि पिता की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं पुत्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक शारदा नहर के पास एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2 लोग थे, बाप और बेटे थे, जिसमें बेटा तो एक्सपायर हो गया, बाप को सर पे चोटें लगी है, हेड इंजरी है। बेटे की बॉडी जो है मर्चुरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या कैसे है, तो जांच का विषय है। पिताजी की हालत कैसी है? पिताजी की हेड इंजरी है, नॉर्मल है, कोई घबराने। अगली खबर रायबरेली से है, जहां आपको बता दें कि रायबरेली में घर के बाहर खड़ी महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ीपुर गांव की है, जहां घर के बाहर खड़ी महिला पर कुत्तों ने हमला बोल दिया, जिसके बाद महिला जख्मी हालत में पड़ी रही। आसपास के लोगों ने उसे 108 एम्बुलेंस के द्वारा नजदीकी सीएचसी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला का प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो वहीं रायबरेली में ही संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के फंदे के सहारे पंखे से लटकता हुआ एक युवक का शव बरामद हुआ है। ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के उदवा मऊ गांव का है, जहां चंद्रशेखर यादव, जो कि अपने ही घर में साड़ी के फंदे के सहारे कमरे में लगे पंखे से लटककर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के मुताबिक बता दें कि लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में मजदूरी करता था ये मृतक, जो कि अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस को मौके पर सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वाराणसी के कपसेठी से रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कुसी दौर में बारात में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पालघर जिले से खबर है, जहां आपको बता दें कि पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में जेपीएन फार्मा कंपनी के प्लॉट नंबर T108 और 109 में बॉयलर में प्रोसेसिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के बरहा गांव के पास का है, जहां एक व्यक्ति सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जो कि
आपको बताते चले कि पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उस घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, एक व्यक्ति बरहा गांव है यहाँ पर, उससे एक मनोज हैं, उनके पिताजी का नाम है बैजनाथ। ये यहाँ पर लाए गए थे अस्पताल में, सर पर चोटें लगी थी और जिनको परीक्षण के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया। अब इसमें ये कैसे हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए हमने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दिया है और जिस गाड़ी से लाए थे उस गाड़ी का नंबर भी नोट हुआ है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।